औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम वतनों, मैं मुख्तलिफ़ कुतब किया मुताला करता रहता हूँ। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले तारीख़ इस्लाम के हवाले से हज़रत अली के दौर के वाक़यात का मुताला किया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया है कि ज़माना में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना। दोस्तों, ये पहला ज़माना वो है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। आपके ज़माना में सहाबा कराम की जमात मौजूद थी जो कि बिला वास्ता आपसे फैज़ याफ्ता थी। उसके बाद सहाबा कराम का दौर आता है। सहाबा कराम वो जमात है जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल किया। इनका ज़माना भी बहुत दरख्शां और रोशन ज़माना है। फिर उसके बाद ताबीन का ज़माना। ताबीन वो जमात है जिन्होंने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन से फैज़ हासिल किया। तो जो ज़माना सानी है वो खुलफाए राशिदीन का और हज़रात सहाबा कराम का है। मेरे दोस्तों, भाइयों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर में आप अपने मुसाहिबीन के साथ जल्वा अफरोज़ थे कि एक नौजवान आपके पास आया। उसने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, मैं एक गुनाह कर बैठा हूँ। वो ये है कि मैं किसी अपने हम जिस इंसान से बदफेली कर चुका हूँ, आप मुझे पाक फरमा दीजिए। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उससे ये कहा कि क्या तेरा सर तो नहीं फट गया, क्या तू पागल तो नहीं हो गया, तू जा। वो शख्स फिर बैठ गया, खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फिर उठा। उसने हज़रत अली से कहा, या अली ताहिर ने, ए अली मुझे पाक कर दीजिए। हज़रत अली फिर उसके सामने नावाकिफ की तरह बैठे रहे। उन्हें यह पूछा किस चीज़ से उसे पाक करूँ। उसने कहा कि या अली, मैंने आपने एक हम जिस इंसान के साथ बदफेली की है, आप मुझे इस गुनाह से पाक फरमा दिए। हज़रत अली ने उसकी बात से फिर कतई नज़र की, ऐसे कि जैसे वाक़िफ़ भी नहीं है। वो शख्स फिर बैठ गया। तीसरी मरतबा वो नौजवान फिर उठा। फिर उसने कहा कि या अली मुझे आप पाक फरमा दीजिए। हज़रत अली ने मिसल साबिक के कि जैसे इंसान किसी का वाकिफ़ ही नहीं होता, किसी का दुख, किसी की बात सुनी ही नहीं है। आपने उससे कहा तुझे किस चीज़ से मैं पाक करूँ। उसने कहा कि मैंने अपने एक हम जिस इंसान से मैं बदफेली कर बैठा हूँ, मुझे पाक फरमा दीजिए, क्योंकि आखिरत का अज़ाब सख्त है। हमने दोबारा मरना है, मर के अल्लाह तबारक ताला फिर जिंदा करेंगे और अल्लाह तबारक ताला हमें फिर उसके हमारे गुनाह की सज़ा देंगे और हमें जहन्नम का आग का सामना करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, अज़ाब अलीम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, भाइयों, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उससे कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 3 सज़ाएं मुकर्रर फरमाई हैं। पहली सबसे यह है कि तेरी गर्दन पे तलवार मार दी जाए, जो जख्म होगा वो इस गुनाह की सज़ा है। दूसरा यह है कि तेरे हाथ पांव बांध कर तुझे पहाड़ पर से धिक्का दे दिया जाए, ये सज़ा है। और तीसरी वो है कि तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए। तो उसने नौजवान हज़रत अली से कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इन तीनों में से सख्त तरीन सज़ा कौन सी है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि इसमें सख्त तरीन सज़ा जिंदा जल जाना है। तो उसने कहा कि मैं तीसरी सज़ा को अख्तियार करता हूँ। तो उसने ऐसे ये सज़ा को अख्तियार करता हूँ तो मुझे वो दी जाए। तो हज़रत अली ने उसका इंतज़ाम फरमा दिया। लकड़ी जलनी शुरू हो गई, आग जलनी शुरू हो गई। उस नौजवान ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उसको 2 रकात नमाज पढ़ने की उसे मोहलत भी दे दी। उस नौजवान ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उस बहुत खुशू खजू के साथ उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला के हजूर में उसने दुआ की कि या अल्लाह ताला, मैंने जो गुनाह किया है ये तेरे हजूर में बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत नादम हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर इससे पाक ना हुआ तो मैंने अगले जहान को आग का अज़ाब का सामना करना है, अज़ाब अलीम का मैंने सामना करना पड़ा है। इसलिए बार इलाही तुम मेरे इस सज़ा को मेरे गुनाह के खिलाफ एक कफारा करार दे दे और मुझे पाक और साफ इस दुनिया से ले जाना। दोस्तों और भाइयों, उसके बाद आग जलाई गई। आग में उस नौजवान ने
जाके एक छलांग लगा दी, छलांग लगा कर वो पालती मारकर उस आग में बैठ गया। वो बैठ गया तो उस वक्त आग ने उसको जलाना शुरू कर दिया। हज़रत अली भी मौजूद थे, सहाब भी मौजूद थे। हज़रत अली सहाब को देख कर बहुत दुख लगा, आपको उसका बहुत अरमान लगा। आपने उस पर तरस खाया, देखा कि ये नौजवान लड़ रहा है। आपने कहा कि ए जवान उठ जा, उठ जा, कि तेरी इस अदा ने ज़मीन आसमान के मलाइका को रुला कर रख दिया है और वो उनको लर्जा के रख दिया है। आसमान तेरी इस अदा से लरज के रख दिया है। अल्लाह तबारक ताला को तेरी ये अदा पसंद है ही है। अब तुम आग से बाहर निकला, अल्लाह तबारक ताला ने तेरी तौबा कबूल कर दी है, तुझे माफ़ कर दिया है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये थे उस ज़माने के लोगों के हालात। कभी मैंने ऐसे पढ़ा कि किसी नौजवान ने ज़ना का इर्तिकाब किया, औरत के साथ इर्तिकाब किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में आके उसने आपने इकरार जुर्म किया। पहली मर्तबा आया, हज़रत अली ने कहा जो अल्लाह ताला पर्दा देने वाला है, फिर किसी को कताना, फिर दूसरी मरतबा फिर वो आया, हज़रत अली ने फिर से अखराज फरमाया। तीसरी मरतबा फिर वो आया, हज़रत अली ने फिर अखराज फरमाया। जब चौथी मरतबा आया तो हज़रत अली ने उस पर यह हद जारी फरमाई और उसको ज़मीन में उसको गाड़ कर उसको संसार किया। इसी तरह एक औरत थी, उस औरत ने ज़ना का इर्तिकाब किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में आई, कह के या अली ताहिरनी, ए अली मुझे पाक फरमा दीजिए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें किस चीज़ से पाक करूँ? उस औरत ने कहा कि मैंने ज़ना किया। तो हज़रत अली ने उससे पूछा क्या तू शोहरदार थी या बेशोहर थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा शोहर भी है। उन्होंने क्या तू हामला है या नहीं है? उस औरत ने कहा या अली मैं हामला हूँ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा अगर अल्लाह तबारक ताला तेरे गुनाह पर पर्दापोशी फरमा रहे हैं तू चली जा वापस। तुम ऐसा करना जब ये बच्चे को तू जान ले, बच्चे को जानने के बाद फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो औरत बच्चे की वलादत से फारिग होकर फिर आई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बैठे थे। उस औरत ने फिर आके कहा कि या अली ताहिरनी, या अली मुझे पाक कर दीजिए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुझे किस चीज़ से पाक करूँ? उस औरत ने कहा कि मैंने ज़ना का इर्तिकाब किया है। हज़रत अली ने फिर पूछा क्या तू शोहरदार थी या तेरा शोहर नहीं था? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं शादीशुदा थी। तो हज़रत अली ने कहा कि अब तूने बच्चे, उसने कहा मैंने बच्चा भी जीन लिया है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा अब ऐसे करना, तेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तुझ पर फिल वक्त हज जारी नहीं की जा सकती। तो मैं अगर मैंने हज जारी कर दूं, तेरी मौत वाक़ हो जाए तो ये बच्चा भी यार मददगार हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है तुम 2 साल बाद फिर आना, जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, दूध पीना तो छोड़ दोगा, तुमने फिर मेरे पास आना है। दोस्तों भाइयों, हज़रत अली के फरमान के मुताबिक उस औरत ने 2 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा बड़ा हो गया कुछ, वो औरत फिर हज़रत अली की खिदमत में आई। उसने कहा या अली ताहिरनी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने पूछा कि किस चीज़ से तुझे पाक करूँ, किस चीज़ से मुतहर करूँ? तो उस औरत ने कहा कि या अली मैं ये ज़ना का इर्तिकाब कर बैठी हूँ। तो हज़रत अली ने फिर से पूछा क्या तो शोहरदार है कि बेशोहर है? देखिए जी मैं शादीशुदा हूँ। फिर सारी बात उसने हस्बे साबिक दोहराई। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा अब फिर तू चली जा, तुम उस वक्त तक फिर आना जब तेरा बच्चा, तुझे इस बात का यकीन हो जाए कि तेरा बच्चा अगर छत की मंडेर पर बिठा दे जाए तो वहां से छलांग नहीं मारेगा, या कुएं के किनारे पर बिठा दे जाए, उस कुएं के किनारे पर तेरा बच्चा वो उसमें छलांग नहीं लगाएगा, उसमें इतना शौर पैदा हो जाएगा, तुम तब आना। वो औरत उस वक्त बहुत दुखी हो गई, रोना शुरू कर दिया। हज़रत अली की खिदमत से उठ के बाहर निकलती है, बाहर निकल कर रोना शुरू कर देती है। खुद ब खुद से कहती मैं कितनी बातें सही मारत हूँ, मैं गुनाह भी कर बैठी हूँ, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं पाक हूँ, मुझ पर शरई हद का इतलाक किया जाए, नफाज किया जाए, तो मैं उससे भी महरूम हूँ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक साथी और एक जानने वाला जिसका नाम उमर बिन हरीस था, उसने उसको देखा, उसने उसको पूछा कि ए औरत तू क्यों रोती है? उसने कहा कि ये बात है, मैं ज़ना का इर्तिकाब कर बैठी, मैंने बुरा काम किया, अब मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ कि मुझ पे दोबारा अल्लाह ताला फिर जिंदा करेंगे, आग का अजाब देंगे, इसलिए मैं डरती हूँ अल्लाह ताला से, और शरई हद के नफाज से भी मैं महरूम रही हूँ। तो दोस्तों उस वक्त उमर बिन हरीस को उस औरत पर बड़ा तरस आया। उसने कहा अच्छा ऐसा कर, मैं तेरे बच्चे की नशो नमा का, उसको पालने का मैं जिम्मा उठा लेता हूँ, अब दोनों चलते हैं हज़रत अली के पास। वो उमर बिन हरीस और वो औरत, वो दोनों मिलकर दोबारा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की
खिदमत में गए। और जब गए तो वहां पर हज़रत अली ने पूछा, आमने का मकसद पूछा। उस उमर बिन हरीस ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, मैं इस औरत के बच्चे की कफालत का जिम्मा आपने जिम्मे लेता हूँ, आप इस पर हाथ का नफाज कर दीजिए। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा, ठीक है जी, आप ऐसे करना, आपने कल को इसके बारे में आ जाना है। औरत को तहवील में ले गया, तहवील में ले गया। तो दूसरे दिन को जब फजर की नमाज हुई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने आपने अपने दोस्तों को, लोगों से कहा, अहले कूफा से कहा कि कल जो अगली कार आ रही है, फजर से बाद तमाम लोग वहां पर एक एक पत्थर लेकर, हाथों में पत्थर लेकर वहां पर, और चेहरों को ढांप कर, ताकि कोई एक दूसरे को पहचाने नहीं, तो चेहरों को ढांप कर आपने कूफा की उस जगह पर आपने पुष्ट पर पहुंच जाना है। तो दोस्तों दूसरे दिन को तमाम लोग आ गए। लोगों ने हाथों में कंकर लिए हुए थे और पत्थर लिए थे, और आप जो साहब उन चेहरों को ढांपा हुआ था ताकि हज़रत अली के हुक्म के मुवाफिक एक दूसरे को पहचान ना सके। जब सब जमा हो गए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उस वक्त लोगों को हुक्म दिया, एक घोड़ा खोदा जाए। एक घड़ा खोदा गया। घड़ा खोदने पे उस औरत को उसके अंदर उतारा गया, ये तक कमर तक धड़ तक उतार दिया गया। तो हज़रत अली ने हुक्म दिया कि उसके मिट्टी इर्द गिर्द है वो उसके पर उसको लेवल कर दिया गया। और लोगों ने फिर हज़रत अली ने लोगों से कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है, कोई शख्स उस वक्त तक किसी पर हद जारी नहीं कर सकता जिस पर खुद हद वाजिब हो। तो उस वक्त आपके ऐलान करने के बाद सब लोग तकरीबन जुदा हो गए। सिर्फ ये 3 हजरात बचे, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। ये 3 हजरात उस वक्त बाकी बचे, बाकी सब चले गए, लोग सब जुदा हो गए। इन 3 जिन्नों ने उसको पत्थर मारे और उस पर हाथ जारी की, जिससे उस औरत की मौत वाक़या हो गई। दोस्तों और भाइयों, अगर उस जमान मैंने ये वाक़या पढ़ के मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि इन लोगों ने जो कि उस जमाने में मौजूद थे, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके उस फरमान आली शान की तस्दीक की है, जो कि आपने फरमाया कि ज़मानों में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना, वो बाद का ज़माना हज़रत अली का सहाबा कराम का दौर ही था, जिसमें वो उन लोगों ने ऐसा किया। और उसमें उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि उस ज़माने के गुनाहगार लोग वो आजकल के नेकूकार लोगों से अफजल थे। वो कई दर्जे अफजल थे आजकल के नेकूकार लोगों से। अगर उनसे जुर्म हो जाता था तो अल्लाह साहब से फिर भी डरते थे। तो इन्हीं के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि अगर ये कोई गुनाह किसी लाइल्मी में कर बैठते हैं तो फिर पछताते हैं और फिर अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह तबारक तआला माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, हमारे माशरे में क्या ये चीज़ मौजूद है? ऐसा कतई नहीं है। हम लोग उस चीज़ से बहुत ही दूर हो चुके हैं, हमारा उसमें कोई परेशान नहीं।